गॉट इट। जैसे हम लोग डेटा मैनेजमेंट एंड एक्सेस में जो जो टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया है, डेटा मैनेजमेंट एंड एक्सेस में पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में तो कोई डाउट नहीं होगा आप लोग को, डेटा मैनेजमेंट का, डीबीएमएस का कोई इंट्रोडक्शन में डाउट? किसी बच्चे को डीबीएमएस के इंट्रोडक्शन में डाउट नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट डेटा कंसेप्ट। डेटा कंसेप्ट में भी कोई डाउट, डेटा क्या होता है, रेलिवेंट डेटा क्या होता है, इरेलीवेंट डेटा क्या होता है, डेटा का वैल्यूएबल डेटा क्या होता है, मीनिंगलेस डेटा क्या होता है, मीनिंगफुल डेटा क्या होता है, ये हुआ डेटा। इसमें कोई डाउट है आप लोग को? बोलो। हाँ सर, एक बार रिपीट कर दीजिए ना सर। डेटा कंसेप्ट में डेटा का मतलब, जैसे कंसेप्ट आता है, आप जब भी मैनेजमेंट का स्टूडेंट हो चाहे आईटी के, कि डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या अंतर है। डेटा और इंफॉर्मेशन में, एक मिनट, हाँ पता है, हाँ बाद में करेंगे, फोन बाद में करेंगे। तो डेटा में क्या हुआ कि रिलेवेंट डेटा और इररिलेवेंट डेटा। रिलेवेंट डेटा का मतलब जो डेटा मीनिंगफुल हो, जो डेटा वर्थ वाइल हो। जैसे आप अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कहीं जाते हैं, जहां मान लीजिए 1000 स्टूडेंट है, 2000 स्टूडेंट है, 4000 स्टूडेंट मान लीजिए पीजीडीएम कोर्स में है, तो हाँ आपका नाम पूछा जाता है कि आईडी पूछा जाता है? आईडी नेम दोनों सर। पहले लेकिन आईडी की प्राथमिकता ज्यादा होती है, आईडी की प्राथमिकता ज्यादा होती है। तो आईडी इज मोर रेलिवेंट देन नेम, है कि नहीं? आईडी नेम से ज्यादा रेलिवेंट हो जाता है, आईडी नेम से ज्यादा रेलिवेंट हो जाता है, ठीक है? यस सर। उसी तरीके से कि रेलिवेंट डेटा और इररिलेवेंट डेटा पे बात होगी। रेलिवेंट डेटा का मतलब जिसका मीनिंग हो, जो बर्थ वाइल हो, which has some potential, which has some value, that is called relevant data। जैसे आपका मोबाइल नंबर, कोई मोबाइल नंबर हम लोग जैसे घर में रखते हैं कि एक मोबाइल नंबर हो जो हमेशा चालू रखते हैं, और हमारे पास 2 3 4 फोन भी है, तो एक मोबाइल नंबर होता है जो परमानेंट, जिसमें पैसा भराए रखा रहता है आदमी, कभी उसको कभी ब्लैंक नहीं छोड़ता। मतलब वो क्या है, उस पर जब भी कॉल कीजिएगा तो बात पार्टिकुलर व्यक्ति से हो जाएगी, पार्टिकुलर व्यक्ति से बात हो जाएगी। तो कहा जाएगा कि वो जो फोन नंबर है दैट इज ए रेलिवेंट फॉर दैट पर्सन। वो फोन नंबर क्या है, रेलिवेंट है, वो हमेशा चलता है। इररिलेवेंट का मतलब आपने 5 6 सिम खरीद के रख रखा है मोबाइल का, इसका पावर बैकअप खत्म हुआ तो दूसरे को लगा लिया, दूसरे का खत्म हुआ तीसरे को लगा लिया, तीसरे का खत्म हुआ, जिसमें आपको ऑफर मिलता गया सिम। लोग पहले ऐसे करते थे कि जिसका ऑफर मिला वो सिम लगा लिए, वो ऑफर खत्म हुआ सिम को रख लिए। ऐसा होता था कि नहीं? यस सर। कहाँ होगा सर। लेकिन एक नंबर आदमी हमेशा परमानेंट रखता है, चाहे सिम बदल जाए, चाहे जो भी हो जाए, रखता है कि नहीं? यस सर। क्योंकि वो रेलिवेंट होता है। और इरेलीवेंट का मतलब जो हमने यूज किया, थ्रो किया, यूज किया, सिम को हमने बाद में यूज नहीं रखा, तो वो इरेलीवेंट डेटा हुआ, ठीक है? तीसरा तरीका, डेटा और प्रकार के होते हैं। डेटा आर ऑफ मेनी टाइप्स, रेलिवेंट, इरेलीवेंट, होमोजीनियस टाइप्स ऑफ डेटा, हेट्रोजीनियस टाइप्स ऑफ डेटा, सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा, डिसिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? हम आपसे पूछे होमोजीनियस टाइप्स ऑफ डेटा क्या होगा, इसका मतलब? सेम टाइप का डेटा सर। हाँ, एक समान होमोजीनियस सर। मतलब सिमिलर टाइप्स एक ऑफ समान। डेटा, सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा इज कॉल्ड, सिमिलर टाइप्स ऑफ Homogeneous. डेटा इज कॉल्ड homogeneous data। similar types of data is called homogeneous data। डेटा। dissimilar types of data, dissimilar types of data is called heterogeneous data। तुम लोग homogeneous और heterogeneous का एग्जांपल बताओ।
डेटा, सेम टाइप ऑफ डेटा। सर नेम, नंबर, फोन नंबर, ये सब होमोजेनियस में हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? नेम सर, नंबर। सर जस्ट फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल सर होमोजेनियस हो सकता है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल होमोजेनियस हो सकता है सर, सेम टाइप ऑफ डेटा होता है। जैसे सुन लो, सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा, जैसे हमने कहा कि अगर कोई डेटा हमें, जैसे हम लोग टेबल पे निकाल रहे थे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, हम लोग क्वेरी चला रहे थे ना। यस सर। तो अगर हम मांगे कि सेलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल नेम, तो केवल नेम लाके दे देगा। यस सर। सेलेक्ट फादर नेम फ्रॉम टेबल नेम, केवल फादर नेम लाके रख देगा। यस सर। तो वो क्या, वो सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा। सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा का मतलब अगर टेक्स्ट डेटा आ रहा है तो उसके केवल टेक्स्ट डेटा आना चाहिए, अगर न्यूमेरिकल डेटा आ रहा है तो न्यूमेरिकल डेटा आना चाहिए, अगर ग्राफिकल डेटा आ रहा है तो ग्राफिकल डेटा आना चाहिए। ये क्या कहलाएगा? होमोजेनियस। होमोजेनियस। ये होमोजेनियस कहलाएगा होमोजीनियस टाइप्स ऑफ डेटा। ये क्या कहलाएगा? डेटा। होमोजीनियस टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा। ठीक है। हेट्रोजीनियस टाइप्स में क्या हुआ? उसमें टेक्स्ट भी है, नंबर्स भी हैं, इमेज भी है सर। इमेज भी है, ग्राफिक्स भी है, वीडियो भी है, ऑडियो भी है। मतलब डिसिमिलर, एक से ज्यादा प्रकार, एक से ज्यादा टाइप्स का डेटा क्या कहलाएगा? हेट्रोजीनियस टाइप्स ऑफ डेटा। एक से ज्यादा प्रकार क्या कहलाएगा? हेट्रोजीनियस टाइप्स ऑफ डेटा। ठीक है, समझ गए? यस यस सर। सर। अब है डेटा एक्सेस मेथड्स। डेटा एक्सेस मेथड्स, डेटा Method. एक्सेस हम लोग कैसे करते थे, ये तो हमने बताया। कैसे हम लोग डेटा को एक्सेस करते हैं, बताओ, कुछ तो Data का- दिमाग पे जोड़ दो। सारे बच्चे बैठे हो, बताओ। मतलब पार्टिकुलर डेटा का- टेबल में सर। हाँ, पार्टिकुलर टेबल से। अगर एक चीज, ठीक है, पार्टिकुलर टेबल से हम डेटा निकालते हैं, बहुत अच्छी बात है। और क्या तरीका है? सर मान डेटाबेस लीजिए, है, डेटाबेस भी तो रिसोर्स है डेटा के लिए। हाँ हाँ, डेटाबेस से भी निकालते हैं। और मान लीजिए डेटा जो हम निकाल रहे हैं, डेटा एक से ज्यादा टेबल में, 4 5 6 टेबल में, तब कैसे निकालेंगे? फिल्टर करके सर। जैसे मान लो एक एम्प्लॉय नेम निकालना है। एम्प्लॉय नेम मान लीजिए 4 6 टेबल में, 8 टेबल में है, 10 टेबल में है एम्प्लॉय नेम पूरी कंपनी का। तो क्या करेंगे फिर? फिल्टर करेंगे सर। हम लोग क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे। क्या करेंगे? ज्वाइनिंग, यूजिंग ज्वाइन मेथड यूज करेंगे। प्राइमरी की फॉरेन के यूज करेंगे। प्राइमरी की का कंसेप्ट भी हमने बताया था। यस सर। तो ज्वाइन करने के बाद क्या होता है कि टेबल का, मान लीजिए हम 4 टेबल को ज्वाइन कर लेते हैं। मान लीजिए एक टेबल है एम्प्लॉय, एक टेबल है डिपार्टमेंट, एक टेबल है ह्यूमन रिसोर्स, एक टेबल है सैलरी। 4 टेबल बना हुआ है। चारों में जो कॉमन फील्ड होगा, कॉमन फील्ड का मतलब अगर एम्प्लॉय में एम्प्लॉय आईडी एक कॉमन फील्ड है, तो एम्प्लॉय आईडी अगर चारों टेबल में होगा, डिपार्टमेंट में भी या 4 में भी और सैलरी में भी, चारों टेबल में वो फील्ड क्या होगा? कॉमन होगा। तो कॉमन फील्ड को हम लोग क्या करते हैं? ज्वाइन कर लेते हैं। कॉमन फील्ड को हम लोग क्या कर लेते हैं? ज्वाइन कर लेते हैं। कॉमन फील्ड को कनेक्ट कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। यूनियन और इंटरसेक्शन भी करते हैं डेटाबेस में। यूनियन इंटरसेक्शन आप लोग पढ़े होंगे जरूर, मैथ में कुछ ना कुछ पढ़े हो कि नहीं? यस यस सर। यस सर। तो यस क्या सर। यस करते सर पढ़े। क्या करते फिर 4 6 8 10 12 जितने टेबल में सारे डेटा हैं सबको ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद क्या करेंगे? सबको ज्वाइन करने के बाद सबको ज्वाइन करने के बाद उसको ये एक साथ अरेंज करते हैं उसको सर। हाँ, ज्वाइन करने के बाद फिर सेलेक्ट कमांड के द्वारा सारा हमको जो चाहिए वो जो फील्ड चाहिए करें। कॉमन, देखो कॉमन फील्ड तो चाहिए ही। अगर आप एक चीज जान लो कि ओरेकल के अंदर हम लोग अप टू 32 टेबल तक डेटा को ज्वाइन कर सकते हैं। अप टू 32 टेबल तक डेटा को हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कितना टेबल तक? आपको 32 टेबल।
32 से ज्यादा हम नहीं जा सकते। अगर ज्वाइन करके डेटा भी निकालना होगा तो 32 से ज्यादा हम नहीं जा सकते। तो 30 टेबल बहुत होता है, थोड़ा बहुत नहीं होता, काफी ज्यादा होता है। ठीक है, यस सर। एक मिनट। और डेटा प्रोसेसिंग का डेटा एक टॉपिक आता है कि डेटा एक्सेस मेथड कैसे करते हैं यूजिंग द सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड ट्रेन कौन चला रहा है? यूजिंग द सेलेक्ट कमांड हम लोग डेटा को एक्सेस करने का काम करते हैं। कहां से करते हैं एक्सेस? डेटाबेस से। कहां से एक्सेस करते हैं? डेटाबेस से। अच्छा आप लोग बताओ, जैसे गूगल पे हम लोग कोई चीज सर्च करने के लिए सर्च इंजन में डालते हैं गूगल पे, गूगल कैसे काम करता है ये बताओ आप लोग, क्योंकि आप लोग के इंटरव्यू का एक क्वेश्चन होता है भविष्य में भी कि हाउ गूगल वर्क्स। Search engine optimization through search. वो तो हम भी जान रहे हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, लेकिन कैसे काम करता है गूगल? हाउ इट वर्क्स? सर वो पहले फेच करता है, उसके बाद डिकोड करता है। क्या करता है? सर पहले फेच करता है। तो डेटा कहाँ से लाता है ये तो मैं जानना चाह रहा हूँ, ये चीज क्वेश्चन का ट्रिक है इसके अंदर। सर उसके Data पास क्या वो अपने इंफॉर्मेशन जो- स्टोरेज। तो उसके क्लाउड में काफी डेटा स्टोरेज है, हर तरह का डाटा स्टोर है जो जो अब अथॉरिटी करती है, जो तो वो वहां से उसे सर्च करता है, अपने डाटा स्टोरेज में उसे खोजता है, तो वो उसे अगर उसे मिल जाता है तो आपको शो करता है। ऐसे कि नहीं तो कई ऐसे चीज होते हैं, कई ऐसे क्वेश्चंस या फिर साइट्स होते हैं जो ओपन नहीं होते, या फिर क्योंकि आपको वो उसके डेटाबेस में है ही नहीं। हाँ, अब क्या है कि डेटा गूगल का क्या है, गूगल के पास मैंने आपको पहले ही बताया था प्रीवियस क्लासेज में कि अच्छा एक क्वेश्चन मेरा और बनता है फिर कि जैसे हम वेब एप्लीकेशन पे काम करते हैं, जीमेल पे, फेसबुक पे, याहू पे, यूट्यूब पे, चाहे किसी भी वेब एप्लीकेशन पे हम लोग काम करते हैं, न्यूज पढ़ते हैं, कोई साइट पढ़ते हैं, तो ये वेब एप्लीकेशन का डेटा कहाँ पे रखा होता है? किसी भी वेब एप्लीकेशन का, वेब एप्लीकेशन पे सारे बच्चे काम करते होंगे सुबह से शाम तक। तो वेब डेटा एप्लीकेशन स्टोर पे सर, कहाँ पे? सर क्लाउड डेटा में, स्टोर अपना गूगल स्टोरेज क्लाउड, करता होगा ना। गूगल क्लाउड में सब क्लाउड पे स्टोर रहता है। कहाँ पे? क्लाउड। गूगल क्लाउड। अच्छा एक है कि बताओ, जैसे कोई भी वेब एप्लीकेशन बनती है, वेब एप्लीकेशन के पास क्या होता है, जैसे आप जान लो, एवरी वेब एप्लीकेशन, इस दुनिया में जितने भी वेब एप्लीकेशन हैं, however there are many web applications, every web application has its own, every web application has its own वेब सर्वर। आज जान लो, आज तक नहीं जानते हो तो जान लो, एवरी वेब एप्लीकेशन हैज इट्स ओन वेब सर्वर। हर एप्लीकेशन का अपना क्या होता है? वेब सर्वर होता है। हर एप्लीकेशन का क्या होता है? अपना वेब सर्वर होता है। सर ये कैसे काम करता है सर सर्वर? बता रहा हूँ ना, सर्वर। पहले इस चीज को क्लियर कर लें कि हर एप्लीकेशन का अपना क्या होता है? वेब सर्वर होता है। वेब एप्लीकेशन में जो भी चेंजिंग करना होता है, वेब एप्लीकेशन में जो भी पेज चेंज होता है, जो भी कंटेंट चेंज होता है, एवरीथिंग इज चेंजिंग इन द वेब सर्वर। वेब सर्वर में जब हम चीजों को बदलते हैं तब जाकर वो वेब एप्लीकेशन में उसका रिफ्लेक्शन दिख जाता है। तो वेब एप्लीकेशन अपना डेटा कहाँ पे रखता है? अब बताओ तुम लोग, वेब एप्लीकेशन अपना डेटा कहाँ रखता है? वेब एप्लीकेशन अपना वेब सर्वर। वेब सर्वर वेब सर्वर में।
हमने क्या बताया कि हर वेब एप्लीकेशन का इस दुनिया में, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे 2 पेज का वेब एप्लीकेशन हो, चाहे 4 पेज का वेब एप्लीकेशन हो, चाहे 6 पेज का वेब एप्लीकेशन हो, चाहे अदरवाइज 1000 पेज का वेब एप्लीकेशन हो, सब वेब एप्लीकेशन का अपना क्या होता है? एक सर्वर होता है। They have वेब- own उसको web बोलते हैं server. वेब सर्वर। उसको क्या बोलते हैं? वेब सर्वर। वेब सर्वर। वेब वेब सर्वर का सर्वर। नाम भी सुन लो। वेब सर्वर का नाम है अपाचे, टॉमकेट। वाह। सर क्या कहें? रिपीट सर। अपाचे, APACHE, अपाचे कॉमा टॉमकेट। सर 2 ईगो है क्या सर? बहुत है, वेब लॉजिक है, BEA है, लेकिन बेसिकली जो सबसे ज्यादा यूज होता है अपाचे और टॉमकेट। ठीक है। सर गूगल का तो गूगल इंजन हो गया ना? नहीं, गूगल इंजन क्या, गूगल देखो सब कोई वेब सर्वर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। गूगल क्या है? गूगल के पास बहुत सारा डेटा एक दिन में पॉपुलेट होता है। इस चीज को तुम लोग मानते हो कि नहीं? सर एक मिनट सर, वो वेब सर्वर सर क्या होता है, थोड़ा सा इसका डिटेल दे दीजिए ना। एक सेकेंड, बस पानी पी रहा हूं, 2 मिनट। ओके सर। ठीक है सर। सर गए पानी पी लिया। हाँ हाँ। क्या क्वेश्चन पूछे थे आप लोग? ये तो सर वेब वेब सर्वर सर्वर के को बारे में थोड़ा सा explain बताइए ना सर। देखो, अब तुम लोग को बेसिक से सर्वर पता है क्या होता है? नहीं वही तो पूछ रहे हैं सर, वेब सर्वर के बारे में बताइए थोड़ा सा। सर्वर और वेब सर्वर में अंतर है, इसलिए मैंने पूछा। सर्वर पता है? नहीं सर। अच्छा सुनो, अब जैसे हम लोग के पास अपना लैपटॉप है, अपना डेस्कटॉप है, हम लोग उस पर काम करते हैं सर। और जो भी डेटा पॉपुलेट होता है, जो भी डेटा इंफॉर्मेशन पॉपुलेट होता है, हम लोग कहाँ पे रखते हैं उसको सेव करके? हार्ड डिस्क में। अपने कंप्यूटर सिस्टम में रखते हैं, अपने हार्ड डिस्क में रखते हैं। तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए हमारा कंप्यूटर सिस्टम ही सर्वर के तरीके से काम कर रहा है। तो हमारे कंप्यूटर का डेटा हमारे कंप्यूटर में है, तो हमारा कंप्यूटर ही हमारा सर्वर है। हमारा कंप्यूटर ही क्या है हमारे लिए? सर्वर है। अब सुनो, जैसे कॉलेज का लैब है, कॉलेज के लैब में मान लो 100 कंप्यूटर लगे हुए हैं, 200 कंप्यूटर लगे हुए हैं, और कोई एक पार्टिकुलर कंप्यूटर है जिसके पास सारा डेटा, सारे कंप्यूटर का डेटा उस कंप्यूटर में रखा हुआ है। तो वो जो कंप्यूटर, एक कंप्यूटर है जिसमें सारे कंप्यूटर का 100 कंप्यूटर, 50 कंप्यूटर, सबका डेटा और इंफॉर्मेशन उस कंप्यूटर में रखा हुआ है, तो क्या कहला जाएगा? सर्वर कहला जाएगा उस सिस्टम का। वो क्या कहला जाएगा? लैब का वो क्या कहला जाएगा? सर्वर रूम है। लैब का क्या कहलाएगा? वो सर्वर है। अब क्या होता है, देखो सर्वर भी 2 तरीके से काम करता है। एक तो सर्वर केवल डेटा रखे हुए है, एक तो क्या किए हुए है? सर्वर डेटा रखे हुए। अब क्या होता है, अब तुम लोगों ने पढ़ा होगा सेंट्रलाइज सर्वर और डिसेंट्रलाइज सर्वर, पढ़े होगे ब्लॉकचेन में, पढ़े थे कि नहीं? क्या? ब्लॉकचेन में पढ़े होगे सेंट्रलाइज सर्वर और डिसेंट्रलाइज सर्वर में क्या अंतर होता है? सेंट्रलाइज तो पढ़ा था, डिसेंट्रलाइज काम। ब्लॉकचेन काम ही सर, करता है decentralized। डिसेंट्रलाइज पे। ब्लॉकचेन जो काम करता है हाँ वो डिसेंट्रलाइज मोड पे काम करता है। हाँ, फर्स्ट डे ही बताए थे सर ये वाला। बताए थे ना? तो अब सर्वर क्या करता है? सर्वर का दो, अब सोचो सर्वर क्या करता है। जैसे अब कंपनी, जैसे आप कॉलेज लेवल की बात पहले सोचो कि कॉलेज में मान लीजिए सर्वर लगा हुआ है, कॉलेज में सर्वर लगा हुआ है, और लेकिन उस सर्वर को ज्यादा परमिशन नहीं, वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। एक क्या होता कि उस सर्वर हमें इंस्ट्रक्शंस दे सकता है। सर्वर पे ही डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, सर्वर पे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है।
उस सर्वर से, उस कंप्यूटर सिस्टम से 50 लोग जुड़े हुए हैं, उस कंप्यूटर सिस्टम से 50 लोग जुड़े हुए हैं। तो वो सर्वर, जो आदमी बैठा है उस सर्वर हम लोग को इंस्ट्रक्शंस देगा कि आप जो ये डेटाबेस है वो केवल आप इंसर्ट कर सकते, किसी को बताया कि केवल आप डेटा पे अपडेट कर सकते, किसी को बताया कि आप डेटा को डिलीट कर सकते, किसी को बताया कि डेटा को ड्रॉप कर सकते, किसी को परमिशन है कि मॉडिफाई कर सकते, किसी को परमिशन है कि रोल बैक कर सकते। तो जो सर्वर पे बैठा हुआ व्यक्ति है, सेंट्रलाइज सर्वर पे बैठा हुआ व्यक्ति है, वो सबको परमिशन किया कि आप ये कर सकते हैं। तो थ्रू द सर्वर, सर्वर से क्या किया कि जितने सिस्टम उस सर्वर से जुड़े हुए हैं उस सारा सिस्टम की मॉनिटरिंग कर रहा है सर्वर पे बैठे बैठे, कि विशाल क्या कर रहा है, भास्कर क्या कर रहा है, रोहित क्या कर रहा है, अजीत क्या कर रहा है, सोनल क्या कर रही है, सबका क्या कर दिया उसने, सर्वर पे बैठे बैठे उसने मॉनिटरिंग कर रहा है। सर्वर पे बैठे बैठे वो मॉनिटरिंग कर रहा है ना। यस सर। यस ये हुआ सर्वर। अब बात आई वेब सर्वर की, वेब सर्वर की। वेब सर्वर क्या होता, जैसे एक चीज समझो, अब तुमको टेक्निकल बताएंगे तब ज्यादा क्लियर कर पाओगे तुम लोग। अब समझना कि जब हम वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, तो वेब एप्लीकेशन में एक चीज नहीं होता, उसमें काफी सारी चीजों को मिलकर वेब एप्लीकेशन बनता है। उसमें फ्रंट एंड भी होता, उसमें बैक एंड भी होता, उसमें डेटाबेस भी होता, उसमें इमेजेज भी होती, उसमें ग्राफिक्स भी होता, उसमें मूविंग पिक्चर्स भी होती, एनिमेशन भी होता। क्या वेब एप्लीकेशन में ये सारी चीजें होती है कि नहीं होती है, बताओ? यस सर। होती है ना। यस सर। तो वेब एप्लीकेशन बहुत तरह के लैंग्वेजेस का यूज करता है, चाहे वो जावा हो गया, पाइथन हो गया, C++ हो गया, HTML हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, ओरेकल, जिसको मैंने बताया था, ओरेकल बहुत बड़ा पार्ट होता है वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। फेसबुक वगैरह ओरेकल ही हैंडल किए हुए उतना बड़ा डेटाबेस, ठीक है। तो ये हो गया। तो सब जब वेब एप्लीकेशन आपका बन गया, तो सबको एक जगह रखने के लिए, सारे वेब एप्लीकेशन को एक जगह रखने के लिए, जैसे सिंपल सी बात है, अगर हम सब्जी बना रहे हैं, हम किसी चीज की सब्जी को डेवलप कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो क्या आलू को अलग सब्जी कढ़ाई में बनाएंगे, गोभी को अलग बनाएंगे, टमाटर को अलग भूंजेंगे, भिंडी को अलग करेंगे, सबको एक अलग अलग करेंगे तो क्या आलू गोभी की सब्जी बन पाएगी? नो सर। यस सर। है? नहीं सर। नहीं बन पाएगी। उसी तरह वेब एप्लीकेशन जब बन गया, उसमें मैंने क्या बताया, HTML पेज भी है, डेटाबेस भी है, ओरेकल भी है, प्राइमरी की भी है, ज्वाइन भी है, नल नॉट नल भी है, इंसर्शन अपडेशन डिलीशन कमांड भी चला हुआ है सबको, पाइथन भी है, जावा भी है। लेकिन जब सारे एप्लीकेशन को आप एक जगह रखेंगे तभी तो वेब एप्लीकेशन चलेगा कि नहीं? यस सर। क्या कि कुछ पेज को हम अपने सिस्टम पे रख लें, कुछ पेज को हम कृष्णा के सिस्टम पे डाल दें, कुछ पेज को हम सोनल के पेज पे डाल दें, कुछ पेज को हम भास्कर के पेज पे डाल दें, कुछ पेज को अजीत को दे दें, रोहित को दे दें, तो क्या वेब एप्लीकेशन चलेगा कभी? नो नहीं सर। चलेगा। नहीं चलेगा। जब चीज ही एक जगह नहीं होगी तो चलेगी क्या? वेब एप्लीकेशन बन के भी वो नहीं हो पाया है कि नहीं? तो चीजों को आप जैसे हम लोग करते हैं कि गए, कभी कभी देखते होगे कि तुम लोग गए कि इमेज खोजते होगे, किसी कोई वेब एप्लीकेशन में गए, इमेज पेज पे क्लिक किए, इमेज आ गया, सिग्नेचर किए, सिग्नेचर आ गया। तो सबके लिए ब्लॉक बना के रखा गया है कि कौन सी चीजें कहाँ पे रखी जाएगी, कौन सी चीजें कहाँ पे रखी जाएंगी। तो ये रखने के कारण हमको एक जगह रखना पड़ता है सारी चीजों को, सारा फ्रंट एंड एप्लीकेशन को, बैक एंड को, HTML को, जावा को, C++ पेजेज को, C पेजेज को, जावास्क्रिप्ट को एक जगह रखना पड़ता है। तो रखने के लिए हम कहाँ रखते हैं? वेब सर्वर के अंदर। कहाँ पे रखते हैं? वेब सर्वर के अंदर। तो समझ गए कि वेब सर्वर भी एक तरह से हार्ड डिस्क की तरीके से काम करता है। आप लोग अब समझ गए होंगे सारी बातों को। यस सर। कि नहीं समझे तो फिर बताऊं? यस सर, समझ गए।
ठीक है ना। अब यस सर। अब सोचो कि अब मैंने आपको बताया कि एवरी वेब एप्लीकेशन हैज इट्स ओन वेब सर्वर। चाहे सिमेज कॉलेज है, सिमेज जिसका भी वेब एप्लीकेशन है थ्रू आउट द वर्ल्ड, एवरी organization, every individual has its own web application, has its own web server। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? यस सर। अब जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी कुछ चीज चेंज करती होगी, यूनिवर्सिटीज आर चेंजिंग एनीथिंग इन रेगुलर मोड, कुछ चीजें चेंज होती है, तो कहां से जाकर चेंज होती है? अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, अब आपको बहुत कुछ समझा चुका हूं। जैसे आपका यूनिवर्सिटी है आइमा, उसको एग्जाम का डेट घोषणा करना है या आपको सिलेबस डालना है, तो कहां से डालेगी, कहां से एग्जाम घोषणा करेगी? वेब सर्वर, वेब पेज अपने होगा वेबसाइट वेब से पेज सर, पे। क्या? वेबसाइट पे अपने। हाँ वेबसाइट से, लेकिन कहाँ? वेरी गुड आंसर, वेबसाइट से होगा, लेकिन वेबसाइट पे होगा तो वेबसाइट पे डेटा आएगा कहाँ से, ये मैं पूछ रहा हूँ। वेब सर्वर से वेब सर। पेज पे। कहाँ से? वेब वेब सर्वर। सर्वर। वो क्या होगा, उस पार्टिकुलर कंपनी अपने वेब सर्वर पे जाएगी और वेब सर्वर पे डेटा जाके चेंज करेगी और उसको अपडेट कर देगी, फ्लैश कर जाएगा इंफॉर्मेशन। ठीक है? यस सर। हाँ, अब वेब सर्वर होता कहाँ होगा, ये चीजें तुम लोग बताओ, वेब सर्वर होता कहाँ होगा? जैसे मान लेते हैं कि गूगल का वेब सर्वर कहाँ होगा या फेसबुक का वेब सर्वर कहाँ होगा? सर मुंबई में होता हैं? सर आप सबका अपना अपना रहता होगा ना सर? हाँ, अरे इसमें भी अब डाउट है, इतना बता चुके तब। हाँ रखेगा सर, हम लोग को उतना पता रहेगा सर। हाँ, हेडक्वार्टर्स में रखता होगा सर। क्या कहे? हेडक्वार्टर्स में। यस, वेरी गुड आंसर। अब फेसबुक को कुछ चेंज करना है तो इंडिया के तो चेंज करेगा नहीं पेजेस को, हैं? तो हेडक्वार्टर्स में जहां जहां उसके सेंटर्स हैं वहां पे जाकर वो रखता है और सेंटर के थ्रू ही चेंज कर लेता है। मान लो कोई इंफॉर्मेशन फ्लोट करना है, जैसे यूनिवर्सिटी है, आइमा यूनिवर्सिटी है आपकी, तो आइमा का अगर चेंज करना है, कुछ इंफॉर्मेशन फ्लोट करना है, कुछ इंफॉर्मेशन बच्चों को बताना है, तो क्या वो दूसरी जगह रखेगा? आइमा कैंपस में रखेगा कि नहीं? यस सर। और बहुत कंपनीज क्या करती, जैसे बहुत लोग टेक्निकल लोग नहीं रखते, छोटी कंपनी है, 10-5 पेज की पेज है, मान लो 10-5 पेज का वेब एप्लीकेशन है, वो क्या करता है, वो अपने वेब सर्वर को दे देता है किसी आदमी को, कोई ऐसे जैसे रेंट पे, कि भाई आप हमारा पूरे साल में जो हम कहेंगे आप उसको वेब सर्वर पे अपडेट करते रहेंगे, हम साल में आपको 10,000 15,000 एक प्राइस फिक्स कर देता है। जिसका वेब एप्लीकेशन उतना पॉपुलर नहीं होता, वो कितना वेब सर्वर इंजीनियर को रखेगा मेंटेन करने के लिए? संभव है? नो सर। तो क्या किया, किसी कंपनी को दे दिया कि भाई आप मेरा देखिएगा, आप मेरा यूजर आईडी पासवर्ड दीजिए, जो भी हम काम दें आप इसको करते रहिएगा, साल में हम आपको इतना पैसा पे करेंगे, साल में इतना पैसा हम लोग पे करेंगे। तो वो भी एक तरीका है। लेकिन अब फेसबुक थोड़ी करता होगा, फेसबुक क्या करता होगा, एक से एक इंजीनियर जो उसका वेब सर्वर देखता है, उसकी पैकेज होगी 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 60 लाख। गूगल का जो वेब सर्वर देखता होगा, जीमेल का जो वेब सर्वर देखता होगा, बहुत इजी चीज होता है कि जो कंटेंट को चेंज करते रहना। आपके पास आया कि इमेज बदल दीजिए, जैसे देखते होंगे आप लोग कि गूगल का जो होम पेज है, किसी सेलिब्रिटी समटाइम्स लाइक वो डूडल जो बनाता है, हाँ, डूडल यस जो यस बनता है यस Google यस 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 यस, यू हैव और राइट पाथ। कौन बोला ये जवाब? रोल नंबर 4 शिरीन। सिरिन, वेरी गुड। हाँ, तो जो चेंजिंग होता है वो कौन? अच्छा हाँ सिरिन, जो वो चेंज करता है, जो गूगल को डूडल या किसी आदमी के लिए लैंप जला देना, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहना, साइंटिस्ट के लिए कुछ अलग चीज, प्लेयर के लिए कुछ अलग चीज करता है वो, है? तो ये काम करता है, दैट इज वेब सर्वर इंजीनियर। ठीक है सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। सर जैसे कुछ महीने पहले भी ट्विटर ने जो
इंडिया का जो मैप था उस मैप से उसने लद्दाख को ही ऊपर से हटा दिया था। हाँ और लद्दाख को हटाने के बाद वो जो मैप गूगल इंडिया का जारी किया था उस पे गवर्नमेंट का कुछ नोटिस भी आया था, तो वो कैसे किया था सर? यही वेब सर्वर से ही किया होगा। और कैसे करेगा? ट्विटर अपने वेब सर्वर से किया होगा, और कहाँ से कर सकता है? जब सारा कंट्रोल मैंने आपको बता दिया, वेब सर्वर से ही सारा कंट्रोल होता है, सब कुछ A to Z। सर वो ये सर एक बार फेसबुक और इंस्टाग्राम का सर एक बार सर्वर लो हुआ था, जो काम नहीं कर रहा था, व्हाट्सएप का भी सर, वो काम कैसे नहीं करता होगा? होता क्या है, कभी कभी हमें चेंज होता है। तुम लोग को एक चीज होता है कि हम लोग काम करते हैं दो तरीके से करते हैं कंप्यूटर इंडस्ट्री में काम। एक कंपाइल मोड में करते हैं जिसको स्टैटिक मोड बोलते हैं, एक बोलते हैं जिसको रन टाइम मोड या रनिंग मोड, कि एप्लीकेशन भी चल रहा है और हम लोग कुछ चेंज भी करते जा रहे हैं धीरे धीरे। एक होता है कंपाइल टाइम की सारा काम को हमने रोक दिया, फिर कुछ जाकर हमने चेंज किया। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं आप? यस सर। कि सारा काम को रोक करके हमने पेज को चेंज किया, डेटा को अपडेट किया। एक है कि पेज चल भी रहा है और डेटा अपडेट भी हो रहा है। तो कुछ टाइम ऐसा अपडेशन होता है जिसको करने के लिए हमें रोकना पड़ता है होल एप्लीकेशन को, और कुछ टाइम ऐसा होता है कि कुछ समय के लिए रोके और रन मोड में हम उसको एग्जीक्यूट करा दिए। ठीक है, सर बोलो। सर वो जितने भी गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब ये सेंट्रलाइज मैनर में काम करते हैं या डिसेंट्रलाइज? देखो डिसेंट्रलाइज, देखो बताता हूँ, सेंट्रलाइज मैनर में क्या होता है, अधिकतर चीजें, ये जो चीजें हैं डिसेंट्रलाइज मैनर में काम करती है। अच्छा अच्छा। डिसेंट्रलाइज्ड। अच्छा बताओ, तुम लोग पढ़े ब्लॉकचेन, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड का एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताओ। एडवांटेजेस सर, सेंट्रलाइज्ड के एडवांटेजेस ये हैं कि सर बिना किसी एक के परमिशन के दूसरा कोई काम उसको एडिट या अपडेट नहीं कर सकता, या कुछ भी नहीं कर, मतलब जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर किसी के हाथ में फाइनेंस डाटा एंट्री है तो वो एंट्री कर सकता है, उसको फिर एग्जीक्यूट कोई और करेगा, अपडेट कोई और करेगा। डिसेंट्रलाइज में ऐसा कुछ नहीं है सर, डिसेंट्रलाइज में सब कुछ खुद कर सकते हैं। इससे कुछ नुकसान भी होते हैं, कुछ फायदे भी होते हैं। सेंट्रलाइज में सिर्फ कमांड वन पर्सन के पास होता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सेंट्रलाइज में कमांड जो होता है वैलिडिटी वो डिपेंड करता है पर्सन पे सर, वो मल्टीपल पर्सन पे भी हो सकता है डिसेंट्रलाइज में। देखो डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, जिसमें हम लोग वर्क करें, इंस्टांस की जो कॉपी होती है वो सब लोगों को मिली रहती है, और उसमें अगर कोई गलती, एक आदमी ने कोई गलती कर दी, कोई एक आदमी से कोई डेटा डिलीट हो गया, ड्रॉप हो गया, तो उसकी कॉपी और लोगों के पास है तो रिकवर जल्दी हो जाती है। सेंट्रलाइज में क्या होता है, सब चीज एक जगह है, सब चीज एक आदमी के पास है, एक आदमी के पावर में ही सिस्टम चल रहा है, एक आदमी के, तो उसमें रेप्लिका कॉपी ज्यादा नहीं होती। अगर गलती हो गई तो इट विल बिग मिस्टेक, इट विल बिग मिस्टेक। और वेब सर्वर में कहीं कोई डाउट आप लोग को? नो सर। अब है टॉपिक, देखता हूँ सर प्रैक्टिकल जो करा रहे थे उसका डेटाबेस का, सर वो डाले यूट्यूब पे कि नहीं? अभी कहाँ डाले हैं, अभी नहीं डाले हैं, लगता है नहीं डाले हैं। सर डाल दीजिएगा तो अच्छा रहेगा सर, हम लोग रिवीजन करेंगे उससे। ठीक है, डाल देंगे जल्दी। और तुम लोग की कितने, कब से क्लास, सुबह से कब तक लगी है क्लास? 1 बजे तक। 1 बजे। अब तो तुम लोग का इकोनॉमिक्स खाली नहीं जा रहा है, बीच में जा रहा था तब। अब तो रेगुलर है सर। पढ़ाई पे अब ध्यान दो तब। सर असाइनमेंट भी है सर मेरा? यस सर, असाइनमेंट का कुछ क्वेश्चन था, पूछना था आपसे। आईमा का सर। बोलो। फोटो भेज देंगे सर व्हाट्सएप पे। अच्छा अच्छा ठीक है। अब एक टॉपिक आता है डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या समझते हो तुम लोग?
व्हाट डू मीन बाय डेटा प्रोसेसिंग? डेटा प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग से सर क्या होता है? सर किसी एक डाटा को कंप्लीट करने के लिए जो डिफरेंट प्रोसेसेस से वो डाटा गुजरता है, उसको डाटा प्रोसेसिंग कह सकते हैं सर। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर मुझे कोई काम करवाना है तो आपके डॉक्यूमेंट्स और कई पेपर्स होते हैं जो टेबल टू टेबल शिफ्ट होते हैं। पूरी तरह प्रोसेस होने के बाद आपको एक साइन के बाद दूसरा साइन, उसके बाद धीरे धीरे प्रोसेस होता है, उसके बाद वो आप पूरा कंप्लीट होता है, तब जाके आपका काम पूरा होता है। तो वो एक तरह से डाटा प्रोसेसिंग के अंतर्गत आ सकता है। सर ये भी तो कह सकते हैं ना, डेटा प्रोसेसिंग मींस मैनिपुलेशन ऑफ डेटा और समथिंग। यस, मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन हो सकता है सर। मैनिपुलेशन ऑफ डेटा का मतलब डेटा आपके पास है, लेकिन आपको डेटा का रेलेवेंसी निकालने के लिए आपके पास डेटा है, लेकिन डेटा तब तक बर्थवाइल नहीं है जब तक वो रेलिवेंट नहीं है। तो डेटा को रेलिवेंट बनाने के लिए, डेटा को रेलिवेंस बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? मैनिपुलेशन करना पड़ता है। मैनिपुलेशन का मतलब इंसर्शन, टेबल की भाषा में अपडेशन, डिलीशन, ड्रॉपिंग, सेलेक्टिंग, क्रिएटिंग ए टेबल, क्रिएटिंग ए स्कीमा, क्रिएटिंग इंस्टांस, सब कुछ तो हम लोग कर रहे हैं, डेटा के साथ ही कर रहे हैं। यस सर। डेटा प्रोसेसिंग ही कर रहे हैं सारे काम में। यस सर। तो ये क्या हुआ? डेटा प्रोसेसिंग कंसेप्ट। और एक नॉर्मल सी भाषा में आप समझ लो कि जैसे कैसे सिस्टम कंप्यूटर प्रोसेसिंग काम कैसे करता है, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग काम कैसे करता है। पहले वो इनपुट लेता है। अगर हमें 2 नंबर का एडिशन करना है कंप्यूटर की लैंग्वेज में, तो पहले क्या करेंगे? 2 नंबर का इनपुट लेंगे, फिर एक ऑपरेटर प्लस लेंगे, फिर उसको प्रोसेस क्या करेंगे? 2 + 3 करेंगे प्रोसेस, तब वो क्या होगा? फिर आउटपुट उसका कन्वर्ट होगा। होगा कि नहीं? यस सर। ओके, और बताओ। ठीक है, फिर मैं ऑनलाइन क्लास अटेंडेंस ले रहा हूँ ऑनलाइन। सत्यम तुम सबके बारे में बताइएगा, कौन कौन बच्चा है। सारे बच्चे नहीं बोलिएगा, और ये हल्ला नहीं होना चाहिए, रिकॉर्डिंग चल रही है। सर एक असाइनमेंट का क्वेश्चन था सर। बोलो बोलो। सर ये फ्लैग रजिस्टर के बारे में कुछ बताइए सर। किसके बारे में? सर फ्लैग रजिस्टर के बारे में। फ्लैग? यस सर, इसमें दिया होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्लैग रजिस्टर्ड। भेज देना तो देखेंगे। ठीक है सर, भेज देंगे सर। और सर डेटा बस के बारे में सर। डेटा बस? Yes sir, if our data bus is transferring 4 byte data in unit time, then data bus is of। ठीक है, बताओ सत्यम, 1 से लेके, और कोई नहीं बोलना। 1 से 5 तक बोलो। 1 है, 3 है, 4 है। 1 है, 3 है, 4 है। हो गया। अब 5 से 10। 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। 6 से 7 है, 8 है, 9 है, और 10 नहीं है। अच्छा, 10 से 15। 10 से 15 है सर। कौन? कोई नहीं है? है सर, 11 है, 12 है। 12 है, और हो गया, और कोई नहीं है। 15 से 20। 15 से 20। हेलो। हाँ बोलो। 15 से 20 सर। 16 16 एक मिनट। 16 आज नहीं है। 6
सर रोल नंबर 14 छूट गया है। पूजा है? यस हाँ सर। ओके, बोलो 15 से 20 बोलो। 16 नहीं है, 17 है, 18 नहीं है, 19 है सर, 20 भी नहीं है। आगे बोलो 20 से। 21 सर, ओके 24, ओके 20 सर, 20 बना दीजिए। 20 कहाँ है? जी सर। अभी आया है लगता है। आया नहीं है, एडेड है उसमें शायद। ठीक है आगे बोलो। फिर सर उसके बाद है 24, ओके 25, ओके 26, ओके 27, ओके 28, ओके 30 ओके। हो गया। और कोई बच्चा मिस कर रहा है बताओ। और कोई बच्चा? सर एक क्वेश्चन बता दीजिए ना। बोलो। सर विच मेमोरी इज कॉल्ड एज डेड स्टोरेज? विच मेमोरी इज कॉल्ड एज ए डेड स्टोरेज। डेड? यस सर। क्या ऑप्शन क्या है? सर रैम, रोम, फिर बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। ये मैंने दिया था क्वेश्चन क्या? नो सर, असाइनमेंट में का है। नहीं, बोथ ए एंड बी होगा। ये सर बोथ ए एंड बी। ठीक है बोथ एंड बी हो जाएगा। ठीक है सी होगा। कौन सा होगा? सी? सी ना? रोम होगा ना? ठीक है सर फिर। हाँ कैसे हो बोलो। सकता है बोलो। सर एक और ये सर फ्लैश ड्राइव इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेमोरी। आर्चिवल स्टोरेज। सर इसमें प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रजिस्टर, ऑल ऑफ द अबव। सेकेंडरी मेमोरी। फ्लैश है ना? यस सर, फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव क्या होता है इसको बाद में बता ही रहे थे, और बता दीजिए मेरे तो। सर क्वेश्चन में भेज देंगे सर, बना दीजिएगा सब। ठीक है रखते हैं अब हैं। ठीक है रखिए सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके वेलकम। थैंक यू सर। किसी का अटेंडेंस Thank नहीं you, छूटा sir. ना? नाइस। नो सर। नहीं सर बन गया।